फीमेल जनन अंग, उसके बाद मेल, पहले फीमेल, ठीक है। देखो इसमें बना दे रहे हैं हम, ये दो तरह हो गया, ये ओवरी, ओभम, ओभम, ओवरी नहीं ओभम, इसको सीख लेना आप लोग बनाना, ठीक है। हाँ, इसी में लड़का का विकास होता है। ये यूट्रस दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो बनाना आप लोग, हमको मत देखो कम कैसे बना रहा है, हमको तो समझाना है बस, ठीक है। देखो तो ये ओवरियों की संख्या देखो, जो दिखा रहा है इसमें अंडा होता है, इसमें भी क्या होता है, एग होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानसिक धर्म, मानसिक धर्म, ठीक है। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओभम। यहाँ पे बनाते चलो, ये हिस्सा जो तुमको देखने को मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। इसको भी लिख लेना आप लोग, ओवरी, ओवरी के अंदर ओभम, ओभम को, अच्छा ये बताओ, ठीक आप पूछ रहे, सुनो कन्हैया, ओभम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बताओ थोड़ा तो बताओ। अंडाणु, बहुत बढ़िया, देखो पंकज बता दिया, अंडाणु। हाँ, अंडाणु बताए थे पहले के। और स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ तो थोड़ा, स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसका दिक्कत। अब चलो बीच में तुमको देखने को मिलेगा यूट्रस, यूट्रस में ही लड़का क्या होता है विकास। अब सुनो, अब इसको समझ लिया जाए। यहाँ पे जो तुमको पाइप जैसा पाइप नुमा जो संरचना दिखने को मिल रहा है तुमको, ये वाला, इसको बोलते हैं फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। घबरा गया, ट्यूब ऐसे नहीं क्या ट्यूब। तो फलोपियन ट्यूब की भी संख्या कितनी होती है, अब सुन लो, यहाँ सब पढ़ाई तुम लोग का बहुत बेहतरीन, यहाँ समझ लेना सब कुछ। देखो इनमें कब निषेचन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब ध्यान देना इसमें। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ बन जाती है। देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए होता क्या है, देखो यहाँ पे तो पहले तो समझो कि ये फीमेल ऑर्गन है, ये कितने पहले तो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, मानसिक धर्म बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। क्लास 8 के किताब में एनसीईआरटी में दिया, बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन किया, लेकिन इतना विस्तार से जो 10 में दिया उतना नहीं दिया, ठीक है। अब सुनो, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, MC, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। M से मेंस्ट्रुएशन, C से साइकिल। देखो टाइम पीरियड है, ये महीना काम करता है, एक महीना में एक काम करेगा, एक महीना एक। अब सुनो, जैसे कोई महिला का आता है ना, तो ये एक बहुत खराब ब्लड है, एक तरह का अंडा है, ये कटता है तो महिला को बहुत दर्द महसूस होता है। इस कंडीशन में शायद देखो दवा तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन लड़की खाती है, सब वो अलग बात है। लेकिन पहली बार जो आता है ना, तो घर में खुशी मनाया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि वाकई वो लड़की है, समझ में आ गया। अब किसी का नहीं आएगा, जैसे किसी को वो बना ही नहीं, तो कभी बच्चे को जन्म, अब अंडा ही नहीं बना तो फर्टिलाइज की प्रक्रिया कहाँ से होगी, नहीं होगा, तो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो इस कंडीशन जो पहली बार आता है, हालांकि बहुत धर्मों में माना जाता है कि जैसे किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, कोई लड़की को तो एथी में नहीं जाना चाहिए, क्या नाम है, मंदिर वगैरह में वर्जित होता है। हालांकि बनाया गया पाखंड सभी सब में मिथ खराब है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो तो ये आता कैसे, देखो ओभम इधर से आएगा, देखो ध्यान से, ये ओवरी एक महीना ये काम करेगा, एक महीना ये काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जनवरी में काम किया, जनवरी, तो ये जनवरी देखो, जैसे मान लीजिए कि कौन सा महीना चल रहा है, तो नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में ये काम किया, ठीक, जैसे आ गया है, तो ये 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम, शायद अब हम लोग उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 7 दिन तक चलता रहता है, ब्लड हमेशा आता रहता है, यही सर्विस के रास्ते हमेशा निकलता रहेगा, और निकलेगा दर्द महसूस होगा, बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता है। लोग आप देखो एक और सर जी कितना उम्र में स्टार्ट हो जाता है, देखिए अब पहले की जो लड़की थी, मतलब एक अच्छा एज आ जाता था तब स्टार्ट। इस समय इतना कुरकुरा जो दैनिक फास्ट फूड बोला है, फास्ट फूड एकदम सेवन नहीं करना, लेकिन ये सब करती है सब, तो भाई कि उससे कौन समझाने जाएगी इसको, लेकिन बहुत जरूरी है सब ध्यान देना। अगर मान लीजिए आपका लड़का लड़की हो तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। हालांकि प्रिंस सबसे पहले ध्यान देगा, ठीक है। अब देखो तो नवंबर में ये काम किया, तो दिसंबर में कौन करेगा, दिसंबर में ये, लेकिन अगर ये दिसंबर में काम करता है, नवंबर में चुपचाप रहेगा, ये अंडा बनाकर रेडी रखेगा। देखो ध्यान से, अब सुनो, हाँ अब सुनो कि कैसे होता है ये ना, ये जो ओवम दिखाई दे रहा है, यही फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, यूट्रस के थ्रू ये सर्विस के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब सुनिए क्या दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत क्या होता है, जो यूट्रस दिखाई दे, इसमें लड़का का विकास होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का नीचे, जैसे यहाँ से स्पर्म जा रहा है, क्या जा रहा है, स्पर्म जो कैसे निकला है ऐसे, तो स्पर्म ना ईमेल रहेगा 7 ml ना, तो बहुत ज़्यादा, सोचो एक 7 ml स्पर्म में ना, मतलब सोचो मिलियन में, तो कई देश खड़ा कर देंगे हम लोग, सोचो। लेकिन मात्र एगो स्पर्मा का काम है खासा फर्टिलाइज करने के लिए, यही ओवम एग से ना ये स्पर्म जा करके फर्टिलाइज करता है। देखो फर्टिलाइज कहाँ करता है, जो हम लोग IVF करा रहे थे बाहर या लेबोरेटरी में, वो कहाँ करेगा, ये फैलोपियन ट्यूब में, देख लो।
अब कहोगे कि ए सर जी जब फ्लोपियन ट्यूब में हो जा रहा था आईवीएफ बाहर कराने का जरूरत है, कौन कौन आदमी का कौन कौन फीमेल जो होती है उनको बीमारी होता है, अब डॉक्टर ने बताया सिंड्रोम कुल बीमारी आता है, ये फ्लोपियन ट्यूब भी पतला होता है किसी में। अब ओवम आएगा नहीं, ओवम तो आ जाता है लेकिन स्पर्म को दाब देता है, जाने ही नहीं देता, तो खत्म दवाई। सोचो इस कंडीशन में क्या होगा कि तो ओवम निकाल लीजिए, लेबोरेटरी में निकालें। तो पहले ये तकनीक नहीं था, अब धीरे धीरे विज्ञान भी तकनीक को क्या डेवलप कर लिया है, तो इस कंडीशन में किया। अब सुनो यहाँ से स्पर्म गया तो कब होगा, ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की का चाहे कोई महिला है उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल मान लीजिए दिसंबर चला, कौन सा दिन हो गया आज तारीख 5 तारीख को, जैसे 5 तारीख को कोई महिला का आ गया तो 5 तारीख को अगर आ गया तो मान लीजिए 5 तारीख डेट रखिएगा 5 दिन 5 तारीख, तो 5 तारीख तो कितना दिन चलेगा 5 दिन, तो 6 7 8 9 10 तारीख तक जाएगा ना पूरा कंफर्म है। 10 तारीख 5 दिन 6 दिन चलता है, डायरेक्ट निकलता रहता है, वो कट कर काटना गिरता है, दर्द होता है रोज डेरी होगा, वो ऐसे चलता रहता है। सुनो तो 5 दिन होना, तो इस कंडीशन में ना मतलब अगर तुम कंसीव हो जैसे 5 दिन गिर रहा है मतलब एक आ रहा है बाहर, इस कंडीशन में अगर कोई रिलेशनशिप बनाया, अगर मान लीजिए कि स्पर्म इधर से गया तो लिख लीजिए 100% चांस है को कंसीव हो जाएगा, फर्टिलाइज कर लेगा, क्योंकि इधर से स्पर्म भी गया है ओवम गया। तो कब नहीं करना चाहिए, अगर कोई चाहे कि हमको बेबी नहीं रखना है, बच्चा नहीं करना चाहिए, तो इस कंडीशन में ना जैसे अब कितना तो खत्म हो जाता है 15 से, जैसे मान लीजिए कितना 5 10 हो गया, 10 फिर 15 20 25, अगर ये महीना जैसे खत्म होने वाला है ना, जब अब आने वाला फिर से दूसरा आने वाला है, तो उस कंडीशन में अगर चले गए ना, तो उस कंडीशन में अगर कोई रिलेशनशिप करे तो कुछ नहीं दिक्कत होता। हालांकि बहुत सारा प्रोटेक्शन भी आता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में है जो ओवम होता है, ये क्या नाम है फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब की दो संख्या होती है, इधर भी होता है, तो देखो जब हाई काम करेगा तो हाई रुकेगा, रुकेगा तो हाई काम करेगा, मतलब दोनों साइड काम करता रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनो तो ये कब नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए 15 से 20 हो गया तो उस कंडीशन में ना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। अब तो क्या होगा जब स्पर्म जाएगा ना तो यहीं से मर के चला आएगा। अब देखिए कापर टी आ गया है, नया तकनीक आप लोग बता रहे हैं, अभी किसी को पता भी नहीं होगा, यहाँ पे सटा देगा यूट्रस में। अब पहले क्या होता था ना कि महिला का प्रेशर सुने होगे कि लोग नसबंदी करा लेते हैं, महिला जैसे जिसका 2 लड़का हो गया तो हमारे 2 सबसे बढ़िया, ज़्यादा नहीं सबसे बढ़िया है, आबादी को कम रखिए, 2 हम 2 और हमारे 2। तो अब सुनो तो तू कहोगे सर जी की तो फिर क्या कर लेना चाहिए, तुम तो रुकोगे नहीं, तो इस कंडीशन में ये काट के निकाल देता है, देख लो डॉक्टर इसी को, तो ऑपरेशन करेगा तो महिला को दर्द होगा, कुल काट के निकाल देता है, ये फालतू ऑर्गन है। और कहोगे जब काट देते ही बताओ कान नहीं बनेगा उसके अंदर, क्या नहीं बनेगा ओवम नहीं बनेगा, तो ओवम नहीं बनेगा तो लड़का होने का चांस ना के बराबर है 0%, तो ये काट के निकाल देता। अब सुनो नया तकनीक कह रहा है कि नहीं इतना महिला को प्रॉब्लम मत डालिए, वो भी तो जीवन जीती है ना, एक काम करिए यहाँ पर तकनीक लगा दे कापर टी क्या करता है सुनिए, स्पर्म जाकर चिपका लेगा स्पर्म को, कहाँ रहे उन्हें कहाँ मंडीर किसी का कोनो स्पर्म रहेगा ना चल जाएगा जाकर फर्टिलाइज करेगा, और जो फर्टिलाइज कंसीव हो जाएगा ना यूट्रस में, अब भाई जो गोल का तुम दिखा यही यूट्रस है, इसको हम लोग हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, इसी में लड़का का विकास होता है, देखिए याद रखिएगा यही है यूट्रस, ये जो गोल वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है यही यूट्रस है, इसी में लड़का विकास होगा, पलेगा बढ़ेगा सब कुछ होगा। लेकिन फर्टिलाइज कहाँ हो रहा था, फ्लोपियन ट्यूब में, फर्टिलाइज कहाँ हो रहा था फ्लोपियन ट्यूब में, इसका विकास कहाँ हो रहा था यूट्रस में, तो यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, ठीक है। अब सुनो इसमें उसका विकास होगा, लेकिन जब यहाँ पर कापर टी लग जाएगा ना, ध्यान से देखिए वो तकनीक है नया, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उसमें, नया तकनीक है बनाया, जापान वापान के वैज्ञानिक सब डेवलप किए, सब यूरोप में चलने लगा, तो धीरे धीरे भारत में भी वो आ गया, ठीक है। तो इसमें कापर टी लगा देगा ना तो क्या होगा, देखिए तुम 7 मिली स्पर्म तो गया है, लेकिन जितने स्पर्म है ना वो क्या हो जाएंगे, इसी में चपक जाएंगे, हेने जाने का चांस ना के बराबर, हेने जाने का चांस ना के बराबर। अब देखो 7 ml स्पर्म क्यों होना चाहिए बता दे रहे हैं, देखिए जब अब बताओ कि जब स्पर्म जाएगा तो दोनों हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों हिस्सा में जाएगा ना, तो कुछ जाता तो आधा तो नहीं बर्बाद हो जाता है, आधा गया तो हेने मार के खत्म। यूट्रस में ना बहुत ज़्यादा सक्रिय एंटीवायरस होते हैं इसके अंदर, अभी आ जाएगा तो खोज मारता है, किधर है स्पर्म, इधर कहाँ घूम रहे, इन्हें कहा तो रास्ता नहीं भाग यहाँ से, खेद देता है मार के। लेकिन जो खचरा किस्म का होता है नहीं, हरामी किस्म का, वही जा करके फर्टिलाइज कर लेता है। अरे कोनो मतलब नहीं होता कि 100 लोगों में जो झगड़ा हो रहा था एगो आदमी बच गया, नहीं होता है। तो इस कंडीशन में ईगो स्पर्म जा करके यहाँ पर मात्र ईगो, और सोचो कि अगर 7 ml स्पर्म है, उसे सोचो कि हम लोग भारत की जनसंख्या कितनी है 140 करोड़ है ना, 140 मतलब 150 करोड़ मानो मैक्सिमम, वैसा कई गो देश खड़ा कर सकते हो तुम, सोच लो। अगर हाँ लेकिन मैं बर्बाद हो जाता है ना, मैं नहीं जाता, एक ही मात्र काफ़ी है उसमें के लिए। एक गया यूट्रस में फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज याद रखिएगा, फर्टिलाइज मतलब निषेचन, कंसीव हो जाएगा। अभी बताएंगे ओवम स्पर्म कैसे मिलता है, तो जाइगोट यह बन लेगा, अब बन क्या यूट्रस में, अब धीरे धीरे लड़का का विकास होगा। अब कैसे पता चलेगा कि वो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव, तो एक पीरियड कीट आता है, देखे होगे इसमें, उसमें ना यूरिन मतलब समझ ही रहे हो, तो यूरिन डाल करके उसमें करोगे तो सिग्नल दिखाता है, डॉट दिखाने लगता है, तो समझिए कंसीव हो चुका है। अब एक आसान तरीका सुनिए कि कैसे होगा। अब इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रुक जाएगा,
महिला का क्या रुक जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसका मतलब कंसीव हो चुका है। जिसको किसी से रिलेशनशिप करी है तो अगर कंसीव हो चुका है ना, कोई है सब जिसका शादी भी हो चुका है, वो कंसीव कराना चाहता है कि हम लोग को बच्चा भी अब देख लेना चाहिए, तो इस कंडीशन में कर लेगा ना। तो जैसे मान लीजिए कंसीव हो जाएगा तो उसको क्या आना बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर रुक गया, जैसे समझो कि मतलब जनवरी में आया था तो कंसीव कर लिया है तो दिसंबर में आने का चांस नहीं, ऐसे ही पता चल गया। तो सर तो फिर किट का क्या फायदा होता है, कभी कभी बीमारी आता है, रुक जाता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा क्या है कि नहीं, तो उससे पता चल जाता है कि कंफर्म हो चुका है, तो उसको गुड न्यूज़ भी बोला जाता है। गुड न्यूज़ आ गया, हमारे अब बच्चा कंसीव हो चुका है, ठीक ठाक, अब उसको सेवा करिए, अब हो गया। और 3 महीना में जैसे ये यूट्रस लड़का यहाँ पड़ रहा है, देखो ध्यान से, 3 महीना में सबसे पहले लड़का का क्या बनता है, दिल बनता है, दिल। अब वही बम्प करता है, बुक बुक, अब बम्प करेगा ना ऐसे, हम लोग का हेड तो देखो दुख दुख कर रहा है, तो करता है ना, तो महिला को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वाला उल्टी वगैरह आता है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो इसमें इसका विकास होता है। तो याद रखिएगा कितना इस पर होना चाहिए, 7 ml। 7 ml से कम रहेगा नहीं होगा भैया। तुम्हारे में रोग हो चुका है, अब तू को कैसे बनेगा, इसका डॉक्टर बताएगा, उसका इलाज करेगा, हो सकता है दवा भी चलाएगा, जो भी फीमेल का भी, फीमेल मेल दोनों का, इन लोगों में सिंड्रोम आता है। किसी किसी में फिर देखो, अब महिला कहे नहीं बच्चे को जन्म दे, बाजपन बोलते हैं जो महिला लड़कों को जन्म नहीं दे पाती। इसमें क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब का पतला होना, पहला कारण फ्लोपियन ट्यूब का पतला होना। अब स्पर्म तो आ जा रहा है लेकिन उभम तो आ जा रहा है लेकिन स्पर्म नहीं जा पा रहा है, तो पहला कारण। और दूसरा सुनिए, दूसरा किसी किसी में महिला में ना अंडाशय बढ़िया बनता ही नहीं है, तो दूसरा। और सिंड्रोम बीमारी आता है जिसमें महिला कभी बच्चे को जन्म नहीं दे, वो हमेशा हो गया तो कभी जन्म नहीं दे पाएगी। तो ये कंडीशन होता है, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना सर्विस, इसको बोलते हैं सर्विस। यहाँ पे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको याद रखिएगा, सर्विस। एक और सुन लो बढ़िया बात, यहाँ पे एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। देखो ये तो हम बता दे रहे, तुमको भुला गए थे, हाइजीन झिल्ली बोलते हैं इसको। देखो अब लोग बहुत ज़्यादा मिथ होता है ना कि ये सब नहीं, इससे रिश्ता भी खराब होता है, बता दे रहे, सही बात है, आगे जाकर आपका भी रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़्यादा मिथ नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे हाइजीन नामक झिल्ली होती है। ये क्या होता है, जब महिला साइकिल चलाएगी, लड़की साइकिलों की चलाती है सब, तो ये टूट जाता है। तो लोग ना जब शादी ब्याह होता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये झिलिया रहेगा तभी माना जाएगा कि ठीक ठाक है, मतलब वो ऐसा नहीं। लेकिन बायोलॉजी पढ़ने वाला इंसान कभी इस बात को नहीं मानेगा। ये मिथ को खत्म कर दीजिएगा कि हाइजीन झिली हमेशा नहीं रहता है। साइकिल चलाएगी तो नहीं, हल्का फुल्का काम जैसे झाड़ू लगाना, ये सब तो टूट जाता है, ये झिल्ली टूट जाता है, ठीक है। तो झिल्ली बहुत पतला होता है, टूट जाता है। अभी बता, झिल्ली टूटेगा तभी तो ये आएगा, यही रोक देता है ना। तो ये टूटने का मतलब कि तभी तो ये आ रहा है, क्या ना क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ओभम बाहर कैसे आ रहा है। अगर झिल्ली कब तक रोकता है, अगर किसी में झिल्ली टूट गया तभी तो ये आएगा, नहीं तो रोक ही रहेगा, बस यूरिन को आने देगा बस। तो ठीक है, यूरिन के लिए अलग से रास्ता याद रखिएगा। ये यूट्रस के लिए डायरेक्ट रास्ता है यहाँ से, ठीक है, यूट्रस के लिए जहाँ से गर्भाशय हो रहा है। और दूसरा ये यहाँ से एक और मतलब ऐसी होता है जो यूरिन को इस्तेमाल करता है, मतलब इसे जैसे हम लोग में थैली नंबर होता था ना, तो यूरिन के लिए अलग से, तो वो अलग होता है। तो इसमें यूट्रस में जाने के लिए रास्ता अलग और यूरिन आने का रास्ता अलग, 2 चीज़ होता है। तो इसमें एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको कि हाइजीन झिल्ली पर ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं वो होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देख लेना कम उम्र में टूट जाता है, ठीक है। नहीं टूटेगा तो तुम खुद से सोचो कि भैया झिलिया रोका है तो इस पर आएगा कहाँ से। तो इसीलिए जो कम उम्र की जो लड़की होती है उन लोगों में अभी एथी नहीं आता है, ओभम बनता ही नहीं तो आएगा ही नहीं। जब ये आने का मतलब हो गया कि लड़की जो किसी भी उम्र हो, अगर 5 साल का हो तो सोचो वो दे सकती है, बच्चे तो जन्म दे सकती है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी बोलते हैं इसको, एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हिंदी में इसको पीरियड के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखो पीरियड बोलते हैं इसको, तो पीरियड से प्रसिद्ध है। तो जो पीरियड आना अगर स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर जो महिला है चाहे फीमेल है, उसके अंदर किस चीज़ का कैरेक्टर स्टार्ट हो गया है, बच्चे को जन्म देने का कैरेक्टर, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में जब उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा होगा, समझ गया। उसको आकर्षण होगा पुरुषों के प्रति जब आता है। तो देखिए ये बहुत खतरनाक हार्मोन है, जब आता है ना उसको बहुत अट्रैक्शन होगा, मतलब फीमेल के प्रति, वो चाहे किसी से हम अट्रैक्ट हो। इस कंडीशन में जब का आ रहा है, कब का आ रहा है, ओभम बाहर, पीरियड से कंसीव आने लगता है बार बार 5 दिन, तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी अंदर होगा। तो कहोगे सर तब वो कैसे मतलब हमेशा नहीं तो कोई इस चीज़ को इग्नोर कर देता है, और तुम ब्रेक दो खचरा चल जाता है में, कहा हम मिलेंगे, वो थुथुर लेके पहुँच जा, हम चल, तो वो लड़ लेता है। तो कभी कभी 2 स्पर्म आकर के इसमें फर्टिलाइज कर लिया आकर के, अब वही एक ही जाइगोटा बनता, अभी बताएंगे, वो चित्र बना के बताएंगे। पर इसको बना लीजिए धड़ाक से, ठीक है, इसको बनाकर पूरा लिख लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। योनि अदब याद रखें, सुनो, यहाँ पे एक अलग रास्ता होता है जो काची निकालता है, ये यूरिन के लिए अलग से रास्ता होता है। हम लोगों में वही रास्ता है, अभी बताएंगे आप लोगों को। हम लोग एक ही रास्ता, एक ही से स्पर्म आएगा, एक ही से क्या आएगा,